उसने हाथों को गर्म करने के लिए आपस में रगड़ा और फिर हाथों को मोड़कर अपने सीने को ढक लिया। रामप्रसाद, इससे पहले कि कोई और गाड़ी उस चट्टान से टकराए, हमें उसे सड़क से हटाना होगा। सभी ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और उसकी सलाह को लागू करने के लिए आगे बढ़ गए। भीम सिंह टॉर्च की रोशनी दिखा रहा था और उसकी मदद से सभी ने उस चट्टान को खाई में धकेल दिया। करीब 1 मिनट बाद जाकर नीचे की अंधेरी गहराई से धड़ाम की आवाज आई। नंदी ने भीम सिंह की टॉर्च ली और बस को घेरकर खड़े उस समूह को पीछे छोड़ आगे बढ़ गया, जो उसे ऐसे देख रहे थे मानो किसी म्यूजियम का कोई प्राचीन अवशेष हो। वह सड़क के उस पार गया और जहां तक देख सकता था वहां तक अंधेरे में देखने की कोशिश की। 4 मीटर चौड़ी सड़क से आगे उसके सामने एक विशाल काली खाई थी। वहीं पहाड़ को देख पाना संभव नहीं था, जो नीचे आकर घुप अंधेरे में गुम होता जा रहा था। और फिर दूसरी तरफ विशालकाय, शक्तिशाली अंधेरी श्रृंखला के रूप में ऊंचाई पर जा रहा था। न कोई रोशनी थी और न ही दूर दूर तक किसी गाड़ी की हेडलाइट ही नजर आ रही थी। चांद को अभी निकलना था, जिससे उस पूर्ण कालिमा से राहत मिलेगी जिसने उन्हें घेर रखा था। वह हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वतों को आम तौर पर भव्य, निर्मल और प्रतिष्ठित मानता था। अभी वे दैत्यों की सेना की तरह भयंकर दिख रहे थे, जिन्होंने बस के बेचारे यात्रियों को घेर रखा था और उन्हें निगल जाना चाहते थे। आमतौर पर आकर्षक दिखने वाले देवदार, सरों और चीड़ के पेड़ अनगिनत राक्षसों के समान दिख रहे थे, जो उनके करीब आते जा रहे थे। उफान पर आई सतलुज की गर्जना चारों ओर ऐसे गूंज रही थी मानो बाहरी आक्रमण का उद्घोष कर रही हो। सब मिलकर उसके दिल को जोर जोर से धड़का रहे थे। वह कांप उठा और अपनी किस्मत को कोसने लगा। आज ही इस बस को खराब होना था। हताश, निराश, वह वापस बस की ओर मुड़ा। वह जहां की तहां पहाड़ के किनारे धातु के बेकार ढेर की तरह खड़ी थी। शुक्र था कि इस भयानक सन्नाटे को इंसानों की आवाज तोड़ रही थी और अचानक नंदी को तमाम लोगों का साथ अच्छा लगने लगा। वह बाकी लोगों के पास तेजी से लौटा, जो अपनी अपनी अव्यावहारिक राय देने में व्यस्त थे। नंदी ने फिर से गिनती की और 11 लोगों की मौजूदगी पक्की की, जो बीच रास्ते में फंस चुके थे। उसे इस अप्रिय स्थिति से इससे बाहर निकलने का कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। उसने मन ही मन सारी संभावनाओं को खंगाला और फिर रामप्रसाद से पूछा, यहां पास में कोई गांव है क्या? हम सभी वहां जाकर आज की रात बिता सकते हैं।